हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया गया था। ठीक है, इसमें आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। पूरा आपको वीडियो देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं। पहले आपको नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस निषेधात्मक वाक्य जिसमें नहीं शब्द आते हैं, उसके रूल देखिए। सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। कहने का तात्पर्य है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब विल शैल रहेगा उसी के बाद हम नॉट लगाएंगे, तब उसके बाद हैव बीन। देखिए एग्जाम्पल, वहाँ 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, वहाँ की मीनिंग ही आई बी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सबके साथ बिल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आई बी तो है नहीं, ही है, तो उसके साथ बिल, फिर नॉट, हैव बीन, प्लेइंग खेल रहा है, प्लेइंग, फिर क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, हम 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, हम की मीनिंग बी, इसके साथ शैल, बी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग, अनिश्चित है तो फॉर। देखिए इसमें जैसे 2 घंटे, ये आपका निश्चित है, 2 घंटे से खेला, ये नहीं पता है कौन से 2 घंटे से, इसीलिए फॉर का यूज हुआ। यहाँ पे 2 बजे क्लियर टाइम है, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग हुआ। ठीक है, अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ध्यान रखिएगा, यदि प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आते हैं तो उसकी इंग्लिश लिखते हैं, और यही प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के आरंभ में आते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, वाक्य के आरंभ में आते हैं तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे क्या वहाँ 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा होगा, क्या शुरू में है, इसकी इंग्लिश हमें लिखना नहीं है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना, बिल, क्योंकि वहाँ ही सब्जेक्ट जो है इसके साथ बिल लगेगा, तो बिल ही, फिर हैड बीन, फिर खेलना का प्ले, आई एन जी, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्रिकेट फॉर 2 days, क्योंकि यहाँ 2 दिन अनिश्चित है, दिन का नाम तो है नहीं इसलिए अनिश्चित है। बिल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। हम सुबह से क्या कर रहे होंगे, देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या बीच में आ गया, कहाँ आ गया, बीच में। अब जब बीच में आ गया तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले व्हाट लिख लेंगे, क्योंकि शुरू में क्या था तो उसकी इंग्लिश देखिए व्हाट नहीं लिखा गया था, लेकिन बीच में है तो हमें लिख देना है, तो उसकी इंग्लिश व्हाट। फिर हमें देखना है सब्जेक्ट क्या है, हम है, हम का तात्पर्य बी, तो उसके साथ क्या लगेगा, शैल, तो हमें पहले लिखना है व्हाट शैल बी हैव बीन, करना का डू, आई एन जी, डूइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इतना ध्यान रखना, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आते हैं तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखना है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, और यही प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में आते हैं तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखना है, तब हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फर्स्ट आई एन जी, ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, समझ में आया? यदि वीडियो समझ में आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।